का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित कॉमर्स अकेडमी में। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और मैं आप लोगों तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचाता रहूंगा। आज के सेशन में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो 12th क्लास की CBSE और IC बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस चैप्टर से दो टॉपिक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसी के दो केसेस, हम लोग प्रीवियस दो सेशंस में कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का तीसरा सेशन है और इस सेशन में हम कवर करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मतलब इसका कैलकुलेशन जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसमें करना पड़ता है और उसके साथ साथ में कई बार शॉर्ट में भी पूछा जाता है सेपरेट। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खास कैलकुलेशन। दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो तरह के केसेस बनते हैं, जिसमें पहला जो केस है वो ये है कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। जो पहला हमारा केस है वो है व्हेन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल टर्म सबको पता होगा, सभी ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। कैपिटल जो भी आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब इसमें जो पहला केस मैं बता रहा हूं वो बताया मैंने कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कैपिटल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितनी कैपिटल ईयर की बिगिनिंग में थी उतनी ही कैपिटल पूरे साल मेंटेन रही है। किसी तरह का कोई एडिशन या कैपिटल का विड्रॉल नहीं किया गया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज IOC को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारा कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल कैलकुलेशन, जितनी भी कैपिटल होगी बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्टनर की, उस पर जो भी IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा होगा उस रेट को हम अप्लाई कर लेंगे, हमारा सीधे आंसर आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है। इसी का दूसरा केस देख लेते हैं कि व्हेन देयर इज सम एडिशन और withdrawal in capital। When there is some addition or withdrawal in capital during the year, मतलब साल में ड्यूरिंग द ईयर हमने कैपिटल में कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट की है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है, या किसी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल को विड्रू कर लिया है, मतलब कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर कैपिटल में चेंजेस हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ्स बाय 12। ऑलमोस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला है, बस ऊपर वाले फॉर्मूले में ही था कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं था तो हमने सीधे रेट अपॉन 100 कर दिया था। इस बार कैपिटल में चेंजेस होंगे तो यहां पे हम सेगमेंट वाइज मंथली बेस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12। बड़ा ही आसान है, सिर्फ ये दो केसेस हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज एंड व्हेन देयर इज सम चेंज, सम एडिशन और विथड्रॉल। ये दो ही सिचुएशन आपकी बन सकती हैं इसमें। दोनों सिचुएशन के लिए पहले के लिए फॉर्मूला कैपिटल इनटू रेट बाय 100 रहेगा और दूसरे के लिए कैपिटल इनटू रेट बाय 100 के साथ साथ में मंथ बाय 12 लग जाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट फाइंड होगा वो सेगमेंट वाइज फाइंड होगा।
इसके सेगमेंट्स, इसका जो मतलब कॉन्सेप्ट है प्रॉपरली अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब एग्जाम्पल करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं हमारा एग्जाम्पल इस टॉपिक का। एग्जाम्पल में देखोगे X and Y started business on 1st of April with ₹5 lakh and 3 lakh। ये हो गई इनकी कैपिटल। 1st of April 2019 को X और Y ने बिजनेस स्टार्ट किया है with ₹5 lakh and 3 lakh respectively as capital। ये 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल हो गई। Y introduced ₹2 lakh on 1st of September 2019 एज एडिशनल कैपिटल। Y ने क्या किया है, 2 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ऑन 1st of September 2019 एंड कैलकुलेट IOC एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है 12% पर एनम की रेट से, राइट। अब यहां पर X और Y दो पार्टनर्स हैं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो X की कैपिटल बिगिनिंग में 5 लाख रुपीस है और थ्रू आउट द ईयर ये 5 लाख ही है, क्योंकि X ने कोई भी चेंज नहीं किया है। X की कैपिटल हमारे पूरे साल कांस्टेंट है। तो मतलब ये हमारा कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हुआ, व्हेन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और पहले वाले केस में X के लिए जब हम IOC निकालेंगे तो IOC का पहले केस में फॉर्मूला था हमारा कैपिटल इनटू रेट बाय 100, सिंपल इतना फॉर्मूला था। देयर इज नो चेंज इन कैपिटल, पहला केस है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले वाले केस के हिसाब से कैपिटल हमारी हो गई 5 लाख रुपीस और 12% का IOC है, 12% निकालेंगे तो इनका आ जाएगा ₹60,000। पूरे साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला इनका, वो मिला हमारा 60,000 रुपीज। इनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं था। अब देखेंगे Y के लिए। Y भाई साहब का देखोगे तो 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल थी 3 लाख रुपए। जब ईयर की बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई, उस समय पर इनकी कैपिटल 3 लाख रुपीस थी। लेकिन यहां पे मेंशन किया है दैट Y इंट्रोड्यूस्ड ₹2 लाख on 1st of September as additional capital। Y ने 1st of September को अपनी कैपिटल चेंज कर दी है। मतलब ये केस कौन सा हो गया, सेकेंड केस हो गया कि when there is some addition or withdrawal in capital during the year, चेंजेस हो रहे हैं Y की कैपिटल में। शुरुआत में 3 लाख थी, बीच में 2 लाख और आ गई, मतलब टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख रुपीस। तो यहां पर जब हम Y का कैलकुलेशन करेंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे आप कि यहां Y के कैलकुलेशन के लिए हमको मंथली सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे कि इतने मंथ से इतने मंथ तक इतनी कैपिटल, देन इस मंथ से इस मंथ तक इतनी कैपिटल, ऐसे 2 सेगमेंट में सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला जो है इसका वो है आपका कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12, ये था फॉर्मूला, राइट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखें, सबसे पहले जो हमारा पहला सेगमेंट बनेगा, जो पहली डेट है वो 1st of April, क्योंकि जो साल की शुरुआत हुई है, जो बिगिनिंग हुई है वो 1st April से हुई है। 1st April को इनकी कैपिटल जो है दैट इज 3 लाख। अच्छा, अब यहां पर ये देखना है कि 1st April को कैपिटल 3 लाख रुपए थी। अब इस कैपिटल में चेंज कब हुआ, मतलब ये कैपिटल बदल कब रही है, तो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 1st of September 2019 को। दैट मींस कि देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग 1st April 19 टू 1st September 19। 1 अप्रैल 2019 से 1 सितंबर 2019 के बीच में कैपिटल हमारी सेम रहेगी और वो रहेगी 3 लाख रुपए। मतलब जो पहला सेगमेंट बनेगा वो 1st April टू 1st of September 2019, ये हमारा पहला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हमारी कैपिटल जो रहेगी वो 3 लाख रुपए रहेगी। तो इस पर आप लगा दीजिए फॉर्मूला अपना 12/100
अब मंथ्स देखते हैं, ये मंथ्स कैसे आएगा, मंथ बाय 12। मंथ देखने के लिए अप्रैल में ईयर की बिगिनिंग हुई, कैपिटल में चेंज हुआ 1 सितंबर को, दैट मींस कि सितंबर तो फर्स्ट है, सितंबर काउंट नहीं होगा, अगस्त तक काउंट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 5 महीने, 5 मंथ्स तक आपकी कैपिटल 3 लाख रुपए थी। तो जो यहां पर आप मंथ्स रखेंगे वो रखेंगे आप 5 मंथ्स। 5 मंथ्स क्लियर है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। सितंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि सितंबर फर्स्ट को ही कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो फिलहाल अभी यहां पे 5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 5 महीने का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000 रुपीज, ये है फॉर फर्स्ट 5 मंथ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 1 सितंबर को इनकी कैपिटल चेंज हो गई। तो जो अगला सेगमेंट बनेगा वो बनेगा 1 सितंबर से, कब तक, जब तक कि अगला चेंज ना हो। तो अगला तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, दैट मींस कि टिल द ईयर एंडिंग 31 मार्च इनकी कैपिटल सेम रहेगी, इतनी ही रहेगी। तो जो सेगमेंट है वो कहां तक जाएगा, 31 मार्च 2020 तक जाएगा, 1 सितंबर 19 से 31 मार्च 2020। अभी कैपिटल कितनी है, पहले कैपिटल 3 लाख रुपए थी, 1 सितंबर को उसने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है, देन नाउ द कैपिटल इज 5 लाख। 3 लाख पहले वाली, 2 लाख का इंट्रोडक्शन हुआ, टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख। फ्रॉम सितंबर 1 to 31 March 2020 the capital will be 5 lakh, 5 lakh into 12 by 100 into again number of months। तो नंबर ऑफ मंथ कहां से, सितंबर से 31 मार्च तक काउंट कर लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स। तो ये आपका आ जाएगा 7। वैसे भी देख लो, यहाँ 5 मंथ्स थे, यहाँ पर 7 मंथ्स ही आने हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ध्यान रखना कि ये मंथ्स 12 से कम ना होने पाए या 12 से ज्यादा ना होने पाए। तो यहाँ पे आप 12 मंथ्स का काउंट करोगे तो कैलकुलेट करने पर ये कुछ आएगा 35,000 रुपीज। देन इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 रुपीज। 5 महीने का ये और 7 महीने का ये, टोटल मिला के जो इंटरेस्ट आया मिस्टर वाई का वो आ गया 50,000 रुपीज। क्लियर। तो आपने देखा कि मिस्टर एक्स में कोई चेंज नहीं था कैपिटल में, पूरे साल कैपिटल कांस्टेंट थी, सेम थी, कोई एडिशन कोई विड्रॉल नहीं था। तो उनके लिए सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ, कैपिटल इंटू रेट बाय 100, सिंपल कैपिटल 5 लाख रुपीज इंटू 12 बाय 100, 60,000 रुपीज डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया। मिस्टर वाई में चेंज हुआ था, मिस्टर वाई ने इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, इंट्रोड्यूस की थी 2 लाख रुपए। कब इंट्रोड्यूस की थी, सितंबर में। तो इनकी जो कैपिटल निकलेगी वो सेगमेंट वाइज निकलेगी। पहला सेगमेंट बनेगा 1 अप्रैल टू 1 सितंबर और दूसरा सेगमेंट बनेगा 1 सितंबर टू 31 मार्च। पहले सेगमेंट में 5 महीने थे, कैपिटल 3 लाख रुपए थी। सेकेंड सेगमेंट में 5 लाख रुपए कैपिटल थी और 7 महीने थे। तो पहले सेगमेंट में 5 महीने का इंटरेस्ट, सेकेंड सेगमेंट में 7 महीने का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मिला के आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स इज 60,000 एंड मिस्टर वाई इज 50,000। आई होप इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही अगर एडिशन ना होके विड्रॉल हुआ होता तब भी ऐसे ही सॉल्व होता, बस यहां हमने कैपिटल प्लस की है एडिशन होने पर, अगर विड्रॉल हुआ होता तो कैपिटल माइनस हो जाती। और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन हो या विड्रॉल हो, ऐसे ही आप मंथली सेगमेंट्स बना करके अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये दो टॉपिक जो था वो आपका मेनली जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि एक जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसके लिए है। तो अभी हम लोग उस टॉपिक को भी थोड़ा सा कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, इसको ब्रीफ करूंगा मैं आज ही के सेशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं हम लोग अब। तो हमारा ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो नॉर्मली इसी टॉपिक से बनता है।
अब सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। भाई कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो पहले जानना जरूरी है ना कि वो एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों बनता है, या सिर्फ फॉर्मेट बता दिया जाए और ऐसे ऐसे होता है बता दिया जाए, उससे काम नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली है क्या? आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। अब वहां और यहां में फर्क क्या है? ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखिए, जो आपने 11th क्लास की अकाउंटिंग की थी वो अकाउंटिंग थी बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहां पर ओनर एक आदमी था, मतलब अकेला आदमी ओनर है, सारा मैनेजमेंट सब कुछ वो खुद देखता है, खुद बिजनेस चलाता है। ऐसी सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसको अकेले लेना है। तो उसमें हमने बहुत ज्यादा कोई रूल्स मतलब नहीं था। सिंपल आपने देखा था कि जो नेट प्रॉफिट आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट को उसकी कैपिटल में प्लस कर देते थे। लेकिन यहां जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी था, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे एक ही फर्म में, एक ही बिजनेस में। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट, उसको पहले हमें उन पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का अगर सिंपल वर्ड बोले तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपने नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था उसी के आगे का एक स्टेप है जो यहां पर बढ़ जा रहा है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधे बैलेंस शीट आ गई थी, यहां पर सीधे बैलेंस शीट नहीं आएगी, बीच में दो अकाउंट्स और आएंगे। एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक अभी आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द पार्टनर्स। इसका जो एक फॉर्मेट है, छोटा सा फॉर्मेट, बहुत टिपिकल नहीं है, आसान सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। नॉर्मल लेजर्स की तरह इधर आपका आता है पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, अगेन ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट कॉलम। ये साइड है आपकी डेबिट साइड और ये साइड है आपकी क्रेडिट साइड, नॉर्मल लेजर की तरह। अभी यहां पर जो पहला पॉइंट आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कुछ नया नेट प्रॉफिट नहीं है। आपको याद होगा आपने फाइनल अकाउंटिंग में पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आया था वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया था। और उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को याद होगा, इधर की तरफ हमारा जीपी आता था, हम लोग इस जीपी को इधर ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय जीपी के नाम से, ठीक है? इधर आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, ये ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 GP आता था, और ये नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। जो भी जीपी आता था उस प्रॉफिट उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय जीपी के नाम से हम लोग ट्रांसफर करते थे। सिमिलरली जो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका एनपी आया था, नेट प्रॉफिट आया था, ये वही नेट प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आपका वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट है, वो यहां पर आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट से हम पार्टनर्स में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो एप्रोप्रिएशन होता है वो एक हो सकता है सैलरी के फॉर्म में। जैसे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स वर्किंग और नॉन वर्किंग होते हैं। अब मान लीजिए दो पार्टनर हैं, एक आदमी बिजनेस में ज्यादा समय देता है, एक आदमी बिजनेस में समय नहीं देता है, या कह सकते हो एक एक्टिव पार्टनर है और एक स्लीपिंग पार्टनर है। तो भाई जो एक्टिव पार्टनर होगा उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए ना,
भाई अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दोगे तो काम एक्स्ट्रा क्यों करेगा। तो वहां पर हम लोग इस सैलरी का कॉन्सेप्ट आता है कि जो एक्टिव पार्टनर है उसको हम सैलरी दे सकते हैं। अच्छा, सैलरी देना ना देना जो भी चीजें हैं ये सारी पार्टनरशिप डीड का पार्ट होती हैं। पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें मेंशन होती हैं कि किसे सैलरी देनी है, किसे सैलरी नहीं देनी है, या एप्रोप्रिएशन जो भी कर रहे हैं वो कितना करना है या कितना नहीं करना है। तो पीयर एप्रोप्रिएशन में आप जितने भी पॉइंट लेने वाले हैं वो सारे के सारे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही आएंगे। फिलहाल सैलरी मान लीजिए पार्टनर ए को देनी है तो ए की सैलरी, बी को देनी है तो बी की सैलरी, इनर कॉलम में सम करके वैल्यू आप बाहर निकाल लेंगे, राइट। सैलरी के अलावा पार्टनर्स को आप कमीशन भी दे सकते हो। जैसे सैलरी देते हैं वैसे ही हम पार्टनर्स को कमीशन भी दे सकते हैं, और ये भी डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में कि मेंशन है या मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होगा तो दिया जाएगा, नहीं मेंशन होगा तो नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया कमीशन। सिमिलरली ए को मिलेगा तो ए के नाम से, बी को मिलेगा तो बी के नाम से, आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद तीसरा जो एप्रोप्रिएशन हो सकता है वो हो सकता है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अभी आपने पीछे पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ए और बी दोनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड होगा। इसके अलावा एक आप प्रॉफिट्स में से ही हर साल एक जनरल रिजर्व तैयार करते हो। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व तैयार किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। भाई बाद में अगर कभी इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़ गई, अमाउंट की, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में ये जनरल रिजर्व अवेलेबल होता है जहां से हम पैसे को यूटिलाइज करते हैं। तो हर साल हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अच्छा, अभी इधर की तरफ भी एक पॉइंट आता है आपका, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपको मैं पिछले 2 सेशंस में पढ़ा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर पूछा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी एक्स और वाई या ए और बी की जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी वो भी ऐसे इनर कॉलम में आ जाएगी, आउटर कॉलम में वैल्यू का निकाल लेंगे। तो इस तरह इतने पॉइंट यहां पर आते हैं। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतनी चीजें आप निकाल करके देन फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अभी कैपिटल अकाउंट क्या है उसके बारे में हम आगे के सेशंस में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लें कि हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आया था, उस नेट प्रॉफिट को हम लेके आ गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाने के बाद हमने उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, इतनी चीजें एप्रोप्रिएट की, डिवाइड की, और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, और जो फाइनल प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट ये हमने बैलेंसिंग करके निकाला, और इसको ए और बी में डिवाइड कर दिया पीएसआर। पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करने का एक रेशियो होगा ना, तो उसी रेशियो में लाइक 1:1, 2:1, 3:2, जो भी रेशियो होगा उसी रेशियो में आप अपना प्रॉफिट फाइनली डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे मैं एक टर्म बाबा यूज कर रहा हूं, पार्टनरशिप डीड। डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड कुछ खास नहीं, बस सिंपल वर्ड्स में समझें कि ये रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें मेंशन होंगी कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, कमीशन देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी डीड में मेंशन होती हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो यहां जितनी भी चीजें हैं वो सारी डीड के अकॉर्डिंग ही आ रही हैं। डीड में अगर सैलरी बोली है 2000 पर मंथ, दैट मींस आप 2000 पर मंथ ही दोगे। मिस्टर ए को बोला गया है तो मिस्टर ए को ही दोगे, बी क्लेम नहीं कर सकता। कमीशन मिस्टर बी को देने को बोला गया है तो आप मिस्टर बी को देंगे, ए को नहीं दे सकते। तो यहां जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे डीड के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अगर डीड नहीं है तो कुछ मतलब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही चलेगा। मैंने अभी आपको सिर्फ इसे ब्रीफ कर दिया है एक बार फॉर्मेट कि पीएल एप्रोप्रिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, बनता कैसे है। बाकी जो नेक्स्ट सेशन लूंगा उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसी वक्त मैं आपको पार्टनरशिप डीड भी एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है डीड, और अगर डीड नहीं मेंशन है देन रूल्स हमारे क्या फॉलो होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। आप पीएल एप्रोप्रिएशन टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा उसको करने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पिछले 2 सेशन में बता चुका हूं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने आज बताया है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एटलीस्ट इतना तैयार कर लें आप, ताकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन पीएल एप्रोप्रिएशन का होगा वो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है हो पाना सही से, जब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको अच्छे से आता हो। तो इसे देख लीजिएगा। बाकी हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।